व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज द बिजनेस प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स आर मैच्ड विद द मार्केट्स एंड थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आर अफेक्टेड। देखो, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। मार्केटिंग क्या है? पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज मार्केट। तो मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। देखो, अभी हमने एक सिंपल सी बात करते हैं। अभी हमने देखा कि कोरोना हो गया था सन 2020 में, कोरोना डिसीज स्प्रेड। अब मान लीजिए कि एक कोई डॉक्टर है, रिसेंटली वो MBBS MD करके आए एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि भाई मुझे जो है अब कोई जॉब मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, और एकदम से जो है वो लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हो गया तो लोगों की जॉब्स तो जा रही थी। अब क्या है कि इट वाज वेरी अ टफ टाइम फॉर दोज हु वांटेड एजुकेशन, वांटेड जॉब। तो जब उनको जॉब की ज़रूरत थी तो कोरोना आ गया। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि भाई अब जॉब तो मिल नहीं रही है। अब उन्होंने एक सोचा कि क्यों ना इस समय की नीड क्या है। उन्होंने देखा कि नीड क्या है, कि लोगों को क्या चाहिए, कि वैक्सीन चाहिए, तो दवाई चाहिए इसके लिए, सो एज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस डिसीज। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने एक मेडिसिन डेवलप करनी शुरू की, वैक्सीन डेवलप करनी शुरू कर दी, उसके ऊपर रिसर्च की और उसको एक डेवलप किया और इसको अथॉरिटीज से अप्रूव करवाया और लोगों को वैक्सीन दी। उससे क्या हुआ कि लोग जो हैं उससे वो प्रोटेक्ट हो गए। अब आपने जब वैक्सीन आपको लग गई, उससे क्या हुआ कि आप जो हैं कुछ हद तक प्रोटेक्टेड हो गए। अब ये क्या चीज़ है, मतलब आपने एक उस टाइम पीरियड के अंदर, वो डॉक्टर जो MBBS MD करके आए थे, तो उन्होंने उस टाइम पीरियड के अंदर जो है एक वैक्सीन डेवलप की, रिसर्च किया उसके ऊपर और अप्रूवल ली अथॉरिटीज से, और कस्टमर को वो मतलब मेडिसिन दी और कस्टमर्स वर सेटिस्फाइड। तो ये जो सारा काम उन्होंने किया है, ये क्या था? ये मार्केटिंग थी। व्हाट वाज दिस? इट वाज अ मार्केटिंग। सारी प्रोसेस जो है, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई ये टाइम पीरियड ऐसा है, तो उन्होंने अपने सारा जो पढ़ाई की थी, वो सारी पढ़ाई जो है उन्होंने वैक्सीन डेवलप करने में लगा दी, और उससे जो है एक अप्रूवल लेने के बाद, और वो अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के बाद जो है वो मेडिसिन मार्केट में सप्लाई की एंड कस्टमर सेटिस्फाइड। और ये सारा प्रोसेस जो उन्होंने किया, ये क्या था? मार्केटिंग थी। अभी देखो, जब ये कोरोना चल रहा था तो उस समय एक आयुर्वेदिक जो हमारे स्वामी रामदेव जी हैं, उन्होंने भी जो है एक मेडिसिन निकाली थी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना। तो उन्होंने मेडिसिन निकाली, उन्होंने उसको समझाया लोगों को कि दैट इज़ यूजफुल फ्रॉम, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना देन यू कैन यूज़ दिस मेडिसिन। तो लोगों ने उसको यूज़ किया एंड दे फाउंड इट वेरी इफेक्टिव, उनको अच्छा लगा और लोग जो थे दे वर सेटिस्फाइड। तो ये क्या था? दिस वाज टोटली अ मार्केटिंग, कि आप एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और डिलीवर कर रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं और कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। तो मतलब टू प्रेजेंट ए थिंग इन सच ए वे दैट द कस्टमर इज नॉट एबल टू से नो। मतलब आप एक चीज को ऐसे दे रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम जो है उसको मना ही नहीं कर पा रहे। जैसे आप मान लीजिए बाजार जा रहे हैं, आपने यू हैव द इंटेंशन टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेकिन आप दुकान से वो प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन दुकानदार जो है आपको एक और प्रोडक्ट जो है वो मतलब प्रेजेंट कर रहा है, वो इस तरीके से कर रहा है कि मतलब आप जो है उसको मना ही नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हाट इज दैट? मतलब आपने नहीं खरीदना था, चाह के भी नहीं खरीदना चाहते थे, लेकिन आपने वो प्रोडक्ट खरीदा। सो दैट इज कॉल्ड अ मार्केटिंग। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे आप सपोज करो, आप इतनी साइट्स हैं जहाँ से आप कपड़े परचेज करते हैं, तो जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आप देखते हैं तो आपको लगता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन देखते देखते कहीं आप वैसे सिंपली इसको स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, ठीक है। तो
यू मतलब आर मोटिवेटेड टू परचेज, आप उसको परचेज करते हैं। हालांकि क्यों, क्योंकि बिकॉज दैट इज शोन इन वेरी अट्रैक्टिव वे, बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है शो किया हुआ है। एंड वी फॉरगेट दैट वी हैव नॉट मच मनी टू परचेज दैट, और हम ये भूल भी जाते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इसको खरीद लें, लेकिन फिर भी वी आर टेम्प्टेड टू परचेज एंड समटाइम्स वी परचेज। व्हाट इज दिस? दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग।